नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि चैनल में। वह वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव जरूर लिखने हैं। आप लोगों के सभी कम बन जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले समय आप लोगों को बहुत ज्यादा असफलता हाथ लगी है। आप लोगों को हर का सामना करना पड़ता था, पर दोस्तों ये समय हमें ग्रह गोचर से संकेत मिला है कि आपके जिंदगी में अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाले हैं। यानी कि अब आप लोगों से कोई भी जीत नहीं सकता है। जैसे में आप लोग बहुत ज्यादा प्रबल रहने वाले हैं, जहाँ भी जाएंगे अपना झंडा गड़ करके आएंगे। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके विद्यार्थियों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं तथा अपने मन मुताबिक नौकरी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जरूर आजमाइश बहुत ज़्यादा जी जान से मेहनत करें, महाराज शनिदेव का आशीर्वाद होगा। और दोस्तों, आपको मन मुताबिक नौकरी हाथ गज आगी संगीत घर है। ये समय कोई नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो उसे समय बहुत उत्तम है। लेकिन हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि शुरुआत में आपको उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा जितना आप लोग सोच रहे हैं, परंतु आपको लाभ के बड़े में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जो भी मिलती है शुरुआत में आपको इसमें संतुष्ट रहना है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है संतुष्टि। जब तक आपको संतुष्टि नहीं होती है तब तक आपके पास कभी भी धन नहीं बांट सकता है, क्योंकि आप हमेशा दुखी रहेंगे। और दुखी इंसान जो होते हैं उनके दिमाग कभी भी शांत नहीं रहते हैं, दिमाग में हमेशा तनाव रहते हैं और वह कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। और ऐसे में कई गलत डिसीजन लेने के कारण उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है। और दोस्तों, जहाँ लाभ कमाने के बड़े में सोचते हैं वहीं पर उन्हें चिंता हानि हो जाता है। दोस्तों, एक बार इंसान फिर से दुखी हो जाता है, इसलिए ऐसी गलतियां भी बकल भी ना करें। आप सबको बता दें, पिछले समय पैसा नहीं होने की वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख देखना पड़ा है। घर बाहर से लेकर के आपको अपने से भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट है होना पड़ा है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। कई ऐसे कम भी रह गए हैं जो पैसों की वजह से अधूरा पड़ा हुआ है, उसको आप लोग पूरा नहीं करते हैं। माँ में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है कि आप लोग उसे नहीं कर रहे हैं। वहीं पर आपके जो साथी है, आपके जो पड़ोसी हैं, वे लोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अपना कम कर रहे हैं। वैसे में आप सोचते हैं कि आखिर आपको क्या हो गया है जो आपकी ज़िंदगी में कुछ कम आगे नहीं बढ़ पाता है, आपको कोई सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मनुष्य जब पूरा संघर्ष करता है, पूरी ताकत झोंक देता है सफलता प्राप्त करने के लिए, और फिर भी जब इंसान असफल हो जाए तो मायूस होना एक लाजमी सी बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ये समय छोटा करने की कोई भी बात नहीं है। आपको इस बार जरूर ही सफलता मिलेगी। आपको बता दें, सबसे पहले आप अपनी कमियों को ढूंढ करके निकालो कि आखिर आपने कौन सी कमियां रह गई है और उसे कमियों को पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों, आप लोग कमियां ढूंढने की कोशिश तो करें, पर अपने आप में कमी मत निकले। उसमें जो कमी है उसको पूर्ति करने में समय को निकालो। आपको बता दें कि इंसान के जो दिमाग है बहुत ज़्यादा शक्ति होती, अगर सोचेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें जैसा संकेत मिलकर रहा है कि आपकी राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होती है, उसके अंदर बहुत बहुत सरगन पे जाते हैं, वे अपने दम पर दुनिया का हर मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन आप लोगों के अंदर कुछ कमियां हैं जिसे आपको दूर करनी होगी। पहली कमियां यह है कि दोस्तों, आप लोग के पास बहुत ज़्यादा शर्म होती है। शर्म जितना करते हैं उतना कोई स्त्री भी शर्म नहीं करती है। आपको बता दें, सर्व के कारण से कई बार आप लोग मौके को गाँव दिए हैं, क्योंकि आप लोग खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। और आपको बता दें कि इस कलयुग में बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये समय आपको जब भी मौका मिले कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए, उसी समय आपको जी भी व्यक्ति से बात करना पड़े। संगीत आपको बात करना चाहिए, आपके सामने कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान ही खड़ा होगा बात करने के लिए, वह आपको कुछ भी नहीं करने वाला। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन आप लोगों को डर इस बात की होती है कि कहानी अगर हमसे गलती हो गई तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको इंसल्ट से कोई भी चिंता नहीं करनी है। अगर आपका इंसल्ट होता भी है तो होने दीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार आप इंसल्ट होगी, लेकिन चौथ बार से आपको कोई इंसल्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि सामने वालों को पता चल जाएगा कि आपको सर में ही नहीं आई है, आपको इंसल्ट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर लोग टांग आकर के आपको छोड़ देंगे और वे समझ जाएंगे कि छोड़ो, यह इस लायक के हैं और इनका तो यही काम ही बन गया है। एक फैशन की तरह आप ले लेने बोलना एक फैशन बना ले, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और दोस्तों, आपको बता दें, शर्म को अगर दूर करनी है तो एक बेहतरीन उपाय आपको बताते हैं, उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान सुनिए। आप लोग घंटा 2 घंटा जरूर किसी ना किसी से बात कीजिए। अगर शर्म को दूर करना चाहते हैं तो कोई भी इंसान आपको मिल जाए तो उनसे आप बिना बोले मत जाए, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। सबके पास आपको कुछ ना कुछ बोलना ही है, और वह भी कम आवाज में नहीं, बुलंद आवाज के साथ। ऐसा करने से दोस्तों आपको धीरे धीरे एक आदत सा हो जाएगा और आप किसी के सामने भी बेझिझक बोल पाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि आप बोल कितना सकते हैं, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपके पास कितना टैलेंट है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले लोग उसके बोली को ही देख करके पहचानते हैं कि इसके अंदर कितना टैलेंट होगा, इसलिए पहले कम इसे जरूर करें। और दोस्तों, आप सबको बता दें, ये समय आप लोग शनिवार और मंगलवार के दिन महाबली हनुमान जी की पूजा और पाठ
तो जरूर करें। आपके जीवन काल में ये शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। ये शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको ये समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार ये तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का आपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम ये चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही, आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे ये शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था, जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज़ भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हाँ, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, या समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं है, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी वह, चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहाँ तक कि सबसे दुख की बात तो ये थी पिछले समय में कि दोस्तों, अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत तंगी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो ये भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान है, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हीं गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तरक्की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि
छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज़ आपको देने योग्य है ही नहीं तो आप माफ़ी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफ़ी मांगी ताकि आपको माफ़ी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है तो आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, ये समय जो आपके लिए रहने वाला है ये कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज़ और आप ध्यान में राखिए कि संध्या का जो समय होता है वह समय बहुत पवित्र होता है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज़ बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौट कर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम ये भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक, खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम ये चीज़ आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो समय है अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको ग्रह दोष लगेगा और फिर वह ग्रह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखिए। क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोकझोंक लगा रहता है तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को इसमें आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावलीपन में रहेंगे, आपके मन में काफ़ी ऊर्जा रहेगी और फ़ोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज़्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं इसमें बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफ़ी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफ़ी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती है, बिजनेस करती है या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफ़ी अच्छी रोज आप लोगों को नई सफलता मिलेगी। इस समय आप लोग कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं और दोस्तों इस समय आप लोग काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। इस समय आपको बाहरी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मित्रों, आपको बता दें, इस समय आप लोग लगातार अपने वाणी को मधुर करने का प्रयास करें। जितना आप लोग मधुरता से बात करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इस समय बेनिफिट होने वाला है। सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, आपको इस समय ऐसे बात करना है जैसे सामने वाला व्यक्ति आपका कोई अपना हो। दोस्तों, इस समय अपनापन जितना आप लोग दिखाएंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगी। और कुछ दोनों बात करीब मैंने दिन एक दोनों के बाद आप लोग एक बड़ा कम करने वाले हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूर होगी। तो मित्रों, ऐसे में आप लोग पहले से ही अपना फील्ड बना करके रखें, अपना इस समय जो है सोशल नेटवर्क बना करके रखें। दुनिया में कोई भी काम करने जाएंगे तो आपको हर जगह पर लोगों की जरूर पड़ेगी, एक टीम की जरूर पड़ेगी। इसलिए मित्रों, लोगों से जुड़े रहने में ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए इस समय किसी भी तरह का आप लोग विवाद मत करेगा, किसी भी तरह से आप लोग समाज में अलगाव पैदा मत करेगा। समाज में एकता और भाईचारा को बना करके रखिए। दोस्तों, निरंतर हनुमान जी का आप लोग पाठ करें, आपके लिए समय बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और आपको बता दें, आप लोग वैसे तो हनुमान जी के परम भक्ति है, जब भी
आप लोगों को कोई समस्या होती है, जब भी आप लोगों को कोई दुख होती है तो तुरंत आप लोग हनुमान जी का नाम लेते हैं और सबसे पहले तो आप लोग हनुमान जी से ही विनती करते हैं कि हनुमान जी हमारे संकटों को दूर करिए, और काफ़ी हद तक आपके पुकार को हनुमान जी सुनते भी हैं। लेकिन मित्रों, कभी कभी संकट से छुड़ाए भी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप भले ही इस चीज़ को ना समझ पे, लेकिन दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जिंदगी में ऐसे कई मौके आए हैं जहाँ पर कि आपको आप परिचित व्यक्ति के द्वारा मदद मिला है, जो कि आपको मुसीबत से निकाला है। दोस्तों, उसे आप एक साधारण मानव न समझे, जिन्होंने भी आपको उसे संकट से निकाला है वह स्वयं हनुमान जी थे। इसलिए मित्रों, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी मदद भगवान तो करते, लेकिन दुर्भाग्य से इंसान समझ नहीं पाते कि वे भगवान थे, और बाद में भगवान का जो है वह बहुत ज्यादा भला बड़ा कर देते हैं, भगवान का अपमान कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अगर ऐसी गलती करेंगे तो फिर कभी भी जीवन में हनुमान जी का कृपा आपके ऊपर नहीं बन पाएगी, और कुछ ऐसे ही कारण से दोस्तों उसे बार आप लोगों के ऊपर हनुमान जी कृपा नहीं बन पाते थे, और आपका कम बिगड़ गया था। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है वापस। अगर आप लोग कान पढ़ कर के हनुमान जी से माफ़ी मांग लेते तथा दोस्तों नित्य दिन उनका पूजा पाठ करते हैं तो वापस आपके ऊपर कृपा बनेगी। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर ऐसी कृपा बनेगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप अपने अंदर एक अलग शक्ति महसूस करेंगे। और दोस्तों, हर दुश्मन से आप लाड़ पाएंगे, हर बुरी ताकत से, हर नकारात्मक शक्ति से आप लाड़ पाएंगे, और उनसे लड़के आप जिंदगी में आगे बांट पाएंगे। तो मित्रों, आप लोग इसे जरूर करेगा। और आपको बता दें कि वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद कुछ नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं आप लोग। लेकिन कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना सीधे होते हैं उनके पीछे लोग उतना ही पड़ने हैं। और इस समय दोस्तों, आप लोगों की जिंदगी में ही मैं भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला है, यानी कि आप लोग इतना सीधे तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं, जितने साधारण तरीके से आप लोग जीना चाहते हैं लोग आपको उतना ही परेशान करते हैं। इस समय लोग आपको अपनों से भी बहुत धोखा मिल रही है, अपने लोग भी आपको काफी परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इस समय ज़्यादा दुखी रहते हैं। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि आप लोग अगर इस समय हमारे उपाय को करते हैं तो आपके अपने लोगों को भी सद्बुद्धि मिलेगी, और आपके दुश्मनों के विचार में भी काफ़ी बदलाव आएगा, और धीरे धीरे आपके प्रेम में सब रंगने लगेंगे, और आपके मदद के लिए सभी आगे आएंगे। कोई भी लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको कार्य करना होगा। देखिए, कोई लोग आपको कितना भी इस समय बड़ा व्यवहार करें, लेकिन आप उनको पलटकर कुछ मत कहिए, जरूर पड़ने पर उन्हें और आप मदद कर दीजिए। देखिए, उन्हें खुद एहसास होगा कि आप उनके लिए क्या सोचते हैं। और दोस्तों, ऐसे करके धीरे धीरे उनके भी विचारों में बदलाव आएंगे, और वह जब आपको समझेंगे तो फिर दोस्तों जिंदगी में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है, आप उनका हमेशा भला करती रहती हैं और वह आपका हमेशा बड़ा करती रहते हैं, तो दोस्तों हनुमान जी उन्हें कभी बख्शने वाले नहीं है। हनुमान जी सबके ऊपर बराबर न्याय करते हैं, सबको एक निगाह से देखते हैं। अगर कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है तो उसे अवश्य ही दंड देते, और फिर दोस्तों आपको कुछ करने की जरूर भी नहीं होगी। हनुमान जी के आगे कोई भी बहुत ही ठीक नहीं सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा दुराचारी आदमी क्यों ना हो। दोस्तों, उनके सामने सभी दोस्त हो जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस आपको सिर्फ भगवान पर ध्यान रखना है, आपको अपने हाथों से कोई पाप नहीं करना है, आपको हमेशा अपने किमोन पर ध्यान देना है और पुण्य का कम करना है। इस समय जितना से जितना आप लोग हो सके एक दूसरे का मदद करें, और गरीबों में आप लोग दान पुण्य करें, जिससे दोस्तों आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अब दोस्तों, आपको इस समय आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि आपका जो दुश्मन है वे दुश्मन 5 दुश्मन है। आपका टोटल 5 का नाम आज हम आपको बता देते हैं क्या क्या है, इसे आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन मित्रों, एक चीज आपको बता दें कि नाम सुनते ही आपको किसी भी तरह का विवाद नहीं करना है, सिर्फ आपको जानना है, समझना है, और उनसे आपको सचेत रहना है, बैठ के रहना है। तो काफी ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले नंबर पर जो ए रहा है उनका नाम है बी, और दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है उसका नाम आता है, और तीसरी नंबर पर जो ए रहा है उनका एस, और चौथ पर जो ए रहा है दोस्तों वह की, और पांचवें और आखिरी न नंबर पर जो ए रहा है वह है दोस्तों ये जो हमने अक्षर बताया है उनके नाम का शुरुआती लक्षण, शुरुआती अक्षर ही हम बता रहे हैं। आप बाद में आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। बस दोस्तों, यही 5 आपका दुश्मन है, और दुश्मनी दोस्तों सब अलग अलग तरीके से आपके साथ हुआ है, लेकिन जैसे भी हो दुश्मन बन बैठा है। और दोस्तों, इन सब से आपको इसमें बैठ के रहना है। और साथ ही आपको बता दें, इसे अगर आप लोग बचाना चाहते हैं परमानेंट, तो आप लोगों को एक उपाय करना ही होगा दोस्तों। आप लोग और उसे नींबू में आप लोग पहले एक लाल सिंदूर का टीका लगा दे, तिलक लगा दे उसके ऊपर। उसके बाद दोस्तों आप लोग जमीन के ऊपर दुश्मन का 5 चित्र बनाएं। जैसे आपका 5 दुश्मन है, 5 चित्र बना दे, जैसे लगे कि मनुष्य का चित्र है, और उसे चित्र की चारों ओर 7 बार उसे नींबू का परिक्रमा पहले करवा लेने। परिक्रमा करवाने के बाद दोस्तों उसे नींबू में आप लोग ये बोल दे कि हम शत्रु नाशक टोटका कर रहे हैं, हमारी शत्रु को नष्ट कर दो। ये बात आपको वही 7 बार बोलना है, और बोलने के बाद दोस्तों आप इसे गोल गोल घुमा करके फेंक दे, और उसे अपनी आंखों से ना देखें, जिधर जाना है उसे जान दीजिए। आंख
बैन करके फेंक दीजिए और फिर पलट के उसे नहीं देखना है, सीधे आपको घर चले जाना है। और ध्यान रहे कि यह काम आपको रात के समय में करना है जब आपको कोई ना देखे उसे समय। और दोस्तों ये क्रिया करके आप लोग अपने घर पर एजेंट देखे कि सुबह होते होते आपको दुख आसमानों का बुरी खबर सुनने को आपको मिल जाएगा। और दोस्तों महीने दिन के अंदर अंदर आपकी सभी दुश्मन ठिकाने आ जाएंगे। और दोस्तों इसके उपरांत ही अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी जीवन काल में तुम्हारे बर्बादी, तुम्हारे दुख तकलीफ और तुम्हारी सारी नुकसान का कारण तुम्हारा दुश्मन है, तो क्या आप यकीन करोगे? बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सभी बहुत समझदार हैं। यूं ही आप लोग ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन हम जो बात आपको बता रहे हैं वह बिल्कुल भी हवा बड़ी वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत गहरा और बहुत तगड़ा बात है। इस बात का पता हमें अभी तुरंत चल रहा है, क्योंकि जब हम आपकी कुंडली का पूरे अंदर से जाँच किया, जब आपके जीवन काल में झांक कर देखे, तो हमें पता चला कि तुम्हारे दुख तकलीफों का सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा दुश्मन, जो कि एक पड़ोसी है और दो रिश्तेदार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे दुख तकलीफ, पैसों की कमी और कंगाली का कारण हमारा दुश्मन कैसे होगा? तो जानकारी के लिए बता दी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, तो आप बहुत गलत हैं, क्योंकि आपके दुश्मन ने बहुत बड़ा तांत्रिक से अपना संपर्क बनाकर रखा है। तांत्रिक क्रियों से आपके ऊपर हमला करता है और अभी जो आपके साथ हो रहा है वह उनके बारे में सुनकर आप लोगों के भी होश उड़ाने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए हम बता देखिए तुम्हारे दुश्मन का पता चल चुका है। इनका नाम सुनकर तुम्हारा भी होश उड़ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि दुश्मन